हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहे अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या आपको करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या है आपकी एक्चुअल में आपकी किस्मत में। इन तीनों पाइल्स में से आपने एक पाइल सेलेक्ट करनी है जहां आपको सबसे ज़्यादा आकर्षण महसूस हो रहा हो। अपने ईष्ट देव का नाम लेकर ही सुने इन रीडिंग्स को, तभी आपको कनेक्टेड महसूस होगा और कुछ गाइडेंस आपको मिल जाएगी। मेरे मेन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल्स ऑप्शन पे जाकर। ओके, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने ये पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो सबसे पहले तो आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुने, तभी आपके साथ रेजोनेट होगी, तभी कुछ चीज़ें आपको आप इस चीज़ से डिवाइन को खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ बात आती है कि अगर आप लोगों को किसी न किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे, किसी कन्फ्यूजन का कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, तो इस टाइम पे ईश्वर की वाणी से या ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं आपकी किस्मत को लेकर कि अगर ऐसे ही एक ही जगह पे आप सीमित रहे और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी या थोड़ा सा नज़रिया अलग करके, थोड़ा सा सेल्फ डाउट कम करके अगर खुद पे ही विश्वास करना शुरू कर दिया, तो देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपको सेल्फ डाउट का प्रॉब्लम है, लो कॉन्फिडेंस है आप लोगों का। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपनी बात पे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, और इसी लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप में से बहुत से लोग अपनी बात को पूरा बोल ही नहीं पाते हो, या अपनी बातों को और लोगों तक, जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो, जिस लेवल तक आप पहुँचाना चाहते हो, उस लेवल तक आप छू नहीं पाते हो कभी भी खुद को अपने हाथों से। किस्मत में खुशियाँ तो बहुत हैं, लेकिन वो खुशियाँ तभी हैं जब पहली बात तो आप ये जो ना होने का डर है ना, ये जब आप ख़त्म करो। सपोज करें कि आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से लेना चाहते हो और आप करंटली ये सोच रहे हो अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली तो मेरे साथ क्या होगा। तो आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि हाँ मुझे वो चीज़ मिलेगी, हाँ वो चीज़ मेरी ही है और मुझसे उस चीज़ को कोई नहीं छीन सकता क्योंकि वो डिवाइन की भेजी हुई चीज़ है। आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस लेनी है अपनी लाइफ में, अपनी इस किस्मत को करिश्मे में तब्दील करने के लिए। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ हम कह सकते हैं अगर आपको किसी न किसी रिलेशनशिप से धोखा मिला है, या अगर आपकी बहुत लोगों से नहीं बनती है, बहुत लोग आपके दुश्मन हैं, बहुत लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फ़ायदा उठा के चले गए हैं और आपको उन लोगों से इनसिक्योरिटीज़ महसूस होती हैं, तो ये तो जायज़ है, ये चीज़ इनसिक्योरिटी महसूस होगी, लेकिन उन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप अपनी डेस्टिनी को इफ़ेक्ट कर रहे हो। आप किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हो कि आप उन लोगों को अपने माइंड में से, अपने थॉट्स में से, अपनी एनर्जी में से अलग नहीं कर पा रहे हो, सेपरेट नहीं हो पा रहे हो। आपकी एनर्जी अभी भी कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट है जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो लोग आपके लिए गलत सोचते हैं, और आप जब उन लोगों के बारे में सोचते हो तो उसका पूरा प्रभाव आपकी डेस्टिनी पर पड़ता है, आपके खुद के ऑरा पे पड़ता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट करना है, ऐसे फेक पीपल से, ऐसे फेक लोगों से आपने खुद को डिस्कनेक्ट करना है, उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट करना है, और एक तरीके से भगवान को ही पूजना है, भगवान से ही अपनी बातें शेयर करनी है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही टाइम से किसी चीज़ की आस लगा के बैठे हैं, और वो जो चीज़ है वो शायद किसी न किसी कमी से पूरी नहीं हो पा रही। वो पैसे की कमी हो सकती है, वो विश्वास की कमी हो सकती है, वो प्यार की कमी हो सकती है, वो साथ की कमी हो सकती है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब वो वक्त आ चुका है कि इस साल के बाद जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसमें बैलेंस आना स्टार्ट होगा। उसके लिए आप अब प्रिपरेशंस करनी स्टार्ट करोगे,
और जब वो प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, जब वो टेस्ट आने वाला होगा, तो उस टेस्ट को आप पास भी कर जाओगे और जो उसका रिवॉर्ड मिलेगा वो आपके वही रिवॉर्ड होगा जो आप हर वक्त से, बहुत टाइम से चाहते हैं जिस चीज़ को पाना। एज ए रिवॉर्ड वो आपकी डेस्टिनी में आएगी। आपकी किस्मत में बैलेंस है। आपकी इस ज़िंदगी में, इस डेस्टिनी में ना सिर्फ गलत लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको शायद उनकी एनर्जीज महसूस होती हो लेकिन वो दिखते ना हो। वो ऐसे खुदा के बंदे हों, वो ऐसे करिश्मे हों जिन्होंने अभी तक आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये आपके ईष्ट देव हो सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिनका हमेशा से आप पे आशीर्वाद रहा है, या जब से आपको उन पे बिलीफ होने लग गया तब से उनका आशीर्वाद आपके साथ है, या उससे भी पहले, लेकिन जब से आपको विश्वास होना स्टार्ट हुआ है तब से और भी ज़्यादा वो ईश्वरी जो एक एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, गार्डियन एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो डरने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत से लोगों की इस लाइफ में, इस किस्मत में, इस डेस्टिनी में काफ़ी ट्रैवल करना लिखा है या काफ़ी शिफ्टमेंट्स लिखी हैं। शिफ्टमेंट कभी भी हो सकते हैं, या तो किसी प्लेस का हो सकता है या आपकी खुद के ऑरा का हो सकता है, खुद की लो एनर्जी से मीडियम एंड मीडियम टू हाई एनर्जी तक का हो सकता है। तो काइंड ऑफ मूवमेंट स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मेंटली, इन तीनों तरीके से इस डेस्टिनी में आपके शिफ्टमेंट और मूवमेंट होना जाहिर मतलब लिखा हुआ है, ये डेस्टाइंड है। और जब ये चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, तब तक आपकी ज़िंदगी में बैलेंस भी आता जाएगा। जब ऐसी चीज़ें होंगी तब बैलेंस आएगा। और जितनी जल्दी बैलेंस आएगा, जितना जल्दी आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करोगे, इमोशनल इन्वेस्टमेंट प्लस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, आप तीनों तरीके से जब ये इस चीज़ को लेकर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये गुड फॉर्च्यून के उसमें तब्दील होगा। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हम कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गुड लक लिखा है और आपको गुड लक मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में लक आपका होकर रहेगा। डिवाइन आपकी साइड पर है, डिवाइन आपके फेवर में है, आपके कर्मास साफ है, तो आपने अपने कर्मों को साफ ही रखना है। आइए देखते हैं कि आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड क्या आता है। चलिए कुछ ना कुछ देखते हैं जो डिवाइन की साइड से आए। तो इस डेस्टिनी में आपको बहुत नाम और शोहरत मिलेगी, बस आपने खुद पे विश्वास रखना है, खुद के कर्म साफ रखने हैं और हमेशा अपराइट डायरेक्शन में देखना है, हमेशा सीधी डायरेक्शन में देखना है, कभी भी टेढ़ी डायरेक्शन में देखना और टेढ़ी सोच से नहीं देखना, क्योंकि जो भी इंसान टेढ़ी सोच से देखता है, टेढ़ी नज़रों से देखता है, तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ सीधा नहीं होता। तो आपने सीधी नज़रों से देखना है, सीधी सोच से देखना है और साफ़ नीयत से देखना है। साफ़ नीयत रखोगे तो जो आपके सपने हैं, ये किस्मत, इस किस्मत में पूरे होकर रहेंगे। यही आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, यही आपकी डेस्टिनी में तब्दील हो जाएगी और आप जिस चीज़ में ग्रोथ चाहते हो, आपके जीवन में आपको ग्रोथ भी मिलेगा, नाम और शोहरत भी मिलेगी, पैसा, प्यार, सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा इस टाइम पे आप खुद में इन्वेस्टमेंट करो, खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करो, कि जो आज आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, कल वही इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देगी, आपके सपनों को पूरा करेगी। तो ये आती है आपकी रीडिंग। आई होप आपको आज की रीडिंग से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। मैंने पाइल 2 सेलेक्ट करी है। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखें तभी आपके से रेजोनेट होगी। ईश्वर का नाम लेकर देखें तभी आप डिवाइन से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे और कुछ उनकी बातों को समझ पाएंगे। चलते हैं आपकी रीडिंग पे। आप में से बहुत से लोगों को इस लाइफ में प्यार की बहुत कमी है, या अगर आपके पास प्यार है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर बहुत रहते हो, और वो लव को लेकर इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा लग रही हैं, लव रिलेशंस को लेकर, या काइंड ऑफ एक जो ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है, उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी इनसिक्योर रहते हो कि लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, लोग इतना बुरा किसी के साथ कैसे कर सकते हैं। और मतलब आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो आपके साथ बुरा ना करे, आपको किसी और के साथ बुरा होते हुए भी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना आप देख सकते हो।
तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो आपका नेचर है, इतना प्यारा, इतना काइंड नेचर, इतना इतना सही नेचर, इस नेचर को अगर आप सही तरीके से यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हैं। आप इस ज़िंदगी में, इस किस्मत में दान पुण्य का काम कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं, जिससे आपको पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी नीयत इतनी साफ़ है, अगर आप दूसरों के बारे में इतना सोचते हो, तो उसी चीज़ को सोचकर अगर आप किसी को दान करते हो तो उस चीज़ का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे काफ़ी अच्छा पड़ेगा। नो मैटर कि वो इंसान ही हो जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, आप किसी उस इंसान, अगर आपका दिल कर रहा है किसी को रोटी खिलाने का, तो आप किसी भी इंसान को खिला सकते हैं जिसको उसका ज़रूरत में नीड है। ठीक है, जिसको उसकी सच में नीड है, तो आप किसी ऐसे इंसान को कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दान पुण्य का काम करेंगे ज़िंदगी में तो आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। और इस ज़िंदगी में आपको परिवार का सुख, पति का सुख, पति पत्नी जो भी आपका रिलेशन है, या आगे आने वाला जो भी टाइम रहेगा आपके लिए काफ़ी सेलिब्रेशन वाला रहेगा, काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अगर आपके पिछले कुछ वक्त में आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये चीज़ गलत हुई, आपके साथ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, आप कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हो, तो उस चीज़ का भी आपको एक तरीके से आंसर डिवाइन की साइड से खुद मिलने वाला है आने वाले वक्त में। ठीक है, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड। एंड विद द सन कार्ड के साथ हम कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में ना ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोगों को दोगे उससे 5 गुना ज़्यादा डिवाइन आपको देगी। तो आप देने पे विश्वास रखो, लेने पे नहीं, क्योंकि डिवाइन आपको खुद दे रही है, बस उस चीज़ पे आप विश्वास रखो। इस लाइफ में आपको ऐसा हो सकता है आपकी किस्मत में बहुत से ऐसे फेज़ लिखे हों, बहुत से फेजेस ऐसे आपको देखने हो जिन फेजेस को एक्सपीरियंस करके आप दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जाओ। तो जो भी अभी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है या होने वाला है या चल रहा है, ये आपको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, ना कि आपको लो करता जा रहा है। ये आपको तोड़ नहीं रहा, यह आपको स्ट्रॉन्ग दिन ब दिन करता जा रहा है। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको दुखाया है, किसी ने आपको बुरा भला बोला है, तो आप उस चीज़ से पहले तो बिखर जाते हो, लेकिन जब दोबारा से सिमटते हो तो क्या आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, दोबारा से खुद पे विश्वास आता है, दोबारा से खुद को मोटिवेट करते हो। यही है ज़िंदगी का मतलब। ठीक है, ज़िंदगी का मतलब है ही ये, असल वक्त में, असल शब्दों में यही है। तो क्यों ना आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो, क्यों ना आप अपनी इस किस्मत में कुछ ऐसे कर्म कर जाओ जिसके बाद आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी किस्मत आपको नसीब हो डिवाइन की साइड से। क्योंकि आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है। आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, जो आप पूजा पाठ करते हो, जो आप प्रेयर्स करते हो, जो आप लोगों की परवाह करते हो, जो आप लोगों के बारे में सोचते हो, वही कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करता है, अच्छा भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ आपने क्या करना है, अपनी सोच को साफ रखना है। सोच को साफ रखोगे तो आपके शब्द साफ रहेंगे, और शब्द साफ रहेंगे तो आपके कर्म साफ रहेंगे। ठीक है, सोच, शब्द और कर्म, ये 3 चीज़ें आपस में कोरिलेट हैं। आपने इन तीनों चीज़ों को साफ तरीके से रखना है। आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम साफ करके रख दें, ऐसा नहीं है। आपने खुद अपनी सोच को प्योर रखना है, प्योर शब्द बोलने हैं, प्योर कर्मास करने हैं, तो ऑब्वियसली प्योर हैप्पीनेस विद प्योर सक्सेस, प्योर रिकॉग्निशन के साथ आपको आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको देगी जो आप पाना चाहते हैं बहुत ही टाइम से। या अगर आपके मन में अब किसी चीज़ की लालसा जगी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपने लालसा क्रिएट नहीं करनी। अगर आप लालच में आकर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ को दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो बिना अपना स्वार्थ देखे, तो वो चीज़ ज़रूर आपकी मैनिफेस्ट होगी। कैसे होगी? हैप्पीनेस के साथ और जॉय के साथ, कहीं ना कहीं बिना स्वार्थ के। ठीक है, तो इट मीन्स दूसरों का भला करोगे, अपने आप आपके साथ भला होगा। आपकी किस्मत में एक ऐसा पार्टनर लिखा है, ये एक ऐसे इंसान लिखा है जो इंसान आपको प्यार का मतलब समझाएगा, जो इंसान आपको प्यार देगा, जो आपको दुनिया की हर एक खुशी से आपकी मुलाकात कराएंगे।
वो कोई भी हो सकते हैं, आपके खुद के बच्चे आने वाले टाइम में हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। आपके खुद के परिवार में भी ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिससे आपको बहुत ही सोलमेट कनेक्शन फील होता हो और लगता हो कि मैं अपने इस इंसान के बिना नहीं जी पाऊंगी, चाहे आपका कोई भाई हो, बहन हो, माँ हो, पापा हो, कोई भी हो। तो आपकी ज़िंदगी में लोग बहुत अच्छे हैं और जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, आप उनकी कद्र करो। इस टाइम पे अगर कद्र कर लोगे तो कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, और अगर अभी कद्र नहीं करोगे तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में सबसे ज़्यादा प्यार इम्पॉर्टेंट है। प्यार प्यार प्यार, हेल्पिंग अदर्स, हेल्प हेल्प हेल्प, एंड देन आपकी खुद की हैप्पीनेस, सोल सेटिस्फैक्शन। आपकी किस्मत में वही चीज़ें करो, अपनी डेस्टिनी में वही चीज़ें करो। अपनी डेस्टिनी को कुछ ऐसे शब्दों से लिखो, कुछ ऐसे कर्मों से लिखो जिसमें आपकी सोल का सेटिस्फैक्शन हो। ये है आपकी किस्मत। इन चीज़ों से आपकी सोल सेटिस्फैक्शन होगी, जो आपकी डेस्टिनी है, और आपकी डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। ना ही कभी ये सोचिए कि आपकी डेस्टिनी में किसी चीज़ को लेकर कोई सफलता नहीं है। सफलता ज़रूर है, बस आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। आप जितने स्ट्रांग हो, आप उस साइड को नहीं देख पा रहे। अभी आप अगर दुबके हुए बैठे हो तो आप दुबकने वालों में से नहीं हो, आप दहाड़ने वालों में से हो। ठीक है, सच के साथ रहने वाले में से हो, सच के खिलाफ होने वालों में से नहीं हो। यू आर अ एंजल ऑफ लव, यू आर अ एंजल ऑफ पीस, यू आर अ एंजल ऑफ जस्टिस। ये 3 एंजल्स जब आपके साथ हैं तो ऑब्वियसली आप हर डायरेक्शन से प्रोटेक्टेड हो, एंड यही आपकी डेस्टिनी है गाइस। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, कुछ मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने पायल 3 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिए, तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, सो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो आप इस रीडिंग को अपने ईष्ट देव का नाम लेकर ही सुने, तभी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, और यहाँ मुझे एक पूरी कॉमन बात ये आती है, आप में से बहुत से लोग रिजेक्शंस से बहुत दुखी हैं। रिजेक्शंस रिजेक्शंस रिजेक्शंस, फेलियर्स फेलियर्स एंड अगेन फेलियर्स। आप इन सब चीज़ों से बहुत परेशान आ चुके हो, और आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में आप एफ़र्ट्स को लगा रहे हो, एफ़र्ट्स पुट कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं। तो पहली बात तो जिस चीज़ को आप कर रहे हो, आप अपने खुद के दिल से पूछो कि क्या आपको कभी अपने एफ़र्ट्स पे ज़रा सा भी डाउट हुआ है कि आपने इस चीज़ को काम गलत करा हो। ज़रा सा अपने आँखों को बंद करके इस सवाल को पूछें कि अगर आपने अभी तक जो चीज़ करी है, क्या वो पूरे सच्चे दिल से करी? क्या आपने अगर करी है तो फिर इस पर डाउट क्यों है? और इस चीज़ का आंसर आपको खुद ही से मिलेगा, ये आपको कोई आंसर इस चीज़ का नहीं दे पाएगा। अगर इस चीज़ का आपको आंसर मिलता है तो वही आंसर आपको आगे तक लेकर जाएगा। अगर इस चीज़ का आंसर येस में है कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ मैंने इतने एफ़र्ट्स नहीं लगाए, इट मीन्स कि अभी और भी ज़्यादा आपने खुद को तैयार करना है इस चीज़ को पाने के लिए। अगर इस चीज़ का आंसर नो में आया, लेकिन पॉजिटिव वे में आया कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने अपने एफ़र्ट्स को बहुत अच्छे से लगाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ मुझे ये चीज़ मिलेगी, चाहे थोड़ी लेट से, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इट मीन्स कि आपका ये जो विल पावर है, आपकी ये जो आपकी एक आत्मशक्ति है, यही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी, यही आपको आगे तक लेकर जाएगी। आपकी चाहे एज कितनी भी हो, आप चाहे 17 साल के हो, 27 साल के हो, 37 साल के हो, ठीक है, 47 साल के हो, कितने के भी हो, नो मैटर्स, कोई मैटर नहीं, डजेंट मैटर। आपने जस्ट अपनी आत्मशक्ति पे भरोसा रखना है, अपनी आत्मशक्ति को पहचानना है, और उसी आत्मशक्ति के अनुसार आपने अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाना है। अगर आपने अपनी विल पावर से आप आगे बढ़े ना, बिना किसी फोर्स के या बिना किसी बर्डन को दिमाग में रख के, तो आपके अंदर की आत्मा आपके शरीर का साथ देगी। क्योंकि इस टाइम पे आपका शरीर तो साथ दे रहा है, लेकिन आत्मा जो है ना, आत्मा की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। आपकी आत्मा को एक रिलीफ नहीं मिल रहा है,
कुछ लोग तो बहुत परेशान हो चुके हैं डेली रूटीन का काम करके कि डेली ऐसे ही रहता है, ज़िंदगी में कोई मज़ा क्यों नहीं है, और लोगों की ज़िंदगी में तो बहुत मज़ा है लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं है। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं है, आपने ये सोचना है अगर आपकी ज़िंदगी में ये जो है, पहली बात तो ये किस रीज़न से और इसकी वजह से आपको क्या आज तक मिला है। अगर ये ना होता तो शायद वो ना मिलता जो आज है। आपने ये सोचना है। आपने जो आपका नो का आंसर आया था कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं, तो वो उस नो में भी तो कितना पॉजिटिव था। लेकिन जो आपका येस का आंसर आया था कि येस हाँ मेरी गलती है, तो उस येस में भी तो कुछ नेगेटिव था। कई बार बुरी चीज़ें भी पॉजिटिव चीज़ें ले आती हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उस बुरे में भी कुछ अच्छा होता है। अगर बुरा करने वाला आपकी ज़िंदगी में आया है तो शायद किसी कर्म का फल देने के लिए ही आया है, और जब उस कर्म का फल आपको मिल जाता है तब आपकी एक न्यू स्टार्ट होती है। वो कर्जा आप पे से उतर जाता है, और जब कर्जा उतरता है आपको पता है ना कितना रिलीफ महसूस होता है। तो वही जो सर पे बोझ है उसको उतार दो और आगे बढ़ जाओ। कैसे? अपनी आत्मशक्ति के अनुसार। बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आपकी किस्मत में हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ आती हो लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा ना कर पाते हो या ग्रैब ना कर पाते हो। तो उस चीज़ को सोचकर आपने परेशान नहीं होना। आपने निश्चित रूप से ये सोचना है कि ठीक है, अगर कुछ नहीं आया, कुछ हाथ नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, एक नई और स्टार्ट देनी चाहिए। वो जो साइकिल का पैडल है वो चलाते रहना चाहिए जब तक कि इस शरीर में जान है, जब तक कि इस आत्मा में विल पावर है, आत्मशक्ति है आपके अंदर, तब तक उस साइकिल के पैडल को ना चलाते जाओ। चाहे कितने पसीने आए, कितने पैर दुखें, कितने हाथ दुखें, नज़रें इधर से उधर क्यों ना होने लग जाएं, लेकिन जब दोबारा से उन नज़रों को खोलोगे ना तो कहीं ना कहीं अपने रास्ते पे खुद ब खुद आप पहुंच जाओगे। एक रिलीफ मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी सपने को पूरा करना चाहते हो, अगर आपका बहुत ही चाइल्डहुड कोई ड्रीम रहा है जिस ड्रीम के लिए शायद आप बने हो, तो वो ड्रीम गाइस ज़रूर पूरा होगा। लेकिन तभी पूरा होगा जब आप खुद को पहचानोगे, तब जब आप अपनी किस्मत के पैडल को चलाओगे, उस पर जंग नहीं लगने दोगे। जंग कैसे? नेगेटिविटी के कीड़े से। उस नेगेटिविटी के कीड़े, उस दीमक को हटा दो। वो जो दीमक है वो जंग का काम करेगी। तो जंग नहीं लगानी है उस पैडल पे, उस पैडल को रेस देते जाना है, उस पैडल को करते जाना है, चलाते जाना है जब तक कि ये लाइफ है, जब तक कि आप खुद हो अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपनों के साथ। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनके अपने परिवार से ना बनती हो, बहुत ही मुश्किल से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए हों, और अभी भी बहुत से लोगों को ये ऐसा इंसान ना मिला हो जो उनको समझ सके। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको इस जीवन में शायद खुद ही से प्यार करना हो, शायद खुद ही को इतना प्यार देना हो कि आपको किसी के प्यार की ज़रूरत ना पड़े, और जब पड़े तो शायद आपको कोई मिल भी जाए। ये भी दो बात हो सकती है ना। तो आपने आपकी किस्मत में, जो आपकी किस्मत है, जो मैंने आपको बता दी है, सेल्फ लव आपने करना है, अपने से अपने आप को प्यार देना है। इन सब चीज़ों को करते करते आप इन नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनर्जी से दूर होते जाओगे, और आप अपनी किस्मत का दरवाज़ा खुद खोल सकोगे अपने कोमल हाथों से। आपने बड़ों बुजुर्गों की इज्जत करनी है। अगर इस वक्त पे आपके रिलेशंस अपनी फैमिली से कुछ बिगड़े हुए हैं तो आगे जाकर वो सुधर सकते हैं। आपने विश्वास रखना है। इमोशनली अगर आपका कोई साथ नहीं देता मान लीजिए, तो आपने उस टाइम पे अपने इष्ट देव को याद करना है और कहना है कि आज से मेरा हर सुख दुख मैं आपके साथ बांटूंगा या बांटूंगी, और उस वक्त पे आपने मुझे क्या गाइडेंस देनी है वो मैं आपको सौंपता हूँ। ये जो ज़िंदगी का एक चीज़ है, फेज़ है, वो चीज़ मैं आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। तो देखिए कितने करिश्मे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में। आपकी किस्मत में बहुत ऊंचाइयाँ हासिल करना लिखा है। बहुत से तो ऐसे भी हो सकता है कि आप आगे जाकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओ,
अभी आप जो लोगों से बोलने में हिचकते हो, बाद में आपकी बातें ही लोगों को इंस्पायर करें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा गाइस हो जाएगा ना, मान लेना उस दिन आप खुद से मिल गए हो, उस दिन आपने खुद को पा लिया है, जिस दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया तो आइए देखते हैं कुछ और गाइडेंस अगर डिवाइन से आपके लिए आती है, तो आपकी किस्मत में और क्या लिखा है और क्या क्या होना लिखा है, क्या क्या आपको करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो आप आपका जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसको आप जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में एंटर करने वाली हैं, चाहे आपकी करियर लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, आपको कुछ ना कुछ नया प्राप्त होने वाला है। इन 3 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। इन 8 महीने के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है। इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हो। आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन तो हो, लेकिन आप कई बार कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हो और उस चीज़ की वजह से आप कई बार तो कुछ ज़्यादा ही रो पड़ते हो। तो आपको रोना इतना भी नहीं कि आप खुद के आंसुओं की कीमत ही न रख सको। आपके आंसुओं की कीमत है तो उन्हीं लोगों पे बहाओ जिन लोगों के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, जो लोग आपको अपनी ज़िंदगी में कीमती समझते हैं, ना कि वो लोग जिनको पता ही नहीं आपकी वैल्यू क्या है। तो आपके आंसू बहुत प्रीशियस हैं, आपकी खुद की लाइफ बहुत प्रीशियस है। आपने की ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पॉजिटिविटी और अपनी आत्मशक्ति, विल पावर। बिलीव रखो, सब कुछ मिल जाएगा। किस्मत बहुत प्यारी है आप लोगों की। यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग सोल। आपकी ज़िंदगी में बस आप इस वक्त के लिए करंटली माइंड स्टेबिलिटी के लिए मैनिफेस्ट करो, माइंड स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों का माइंड स्टेबल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। तो माइंड स्टेबिलिटी के मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो और 5 से 6 मिनट या 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का नाम लो। जितनी बारी ले सकते हो, जितनी बारी ले सकते हो, 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा गाइस, सब कुछ बढ़िया, बिलीव। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।